दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर करीब 140 करोड़ भारतीयों को यह नाम भी अच्छा लगा और भारतीय फौज ने जो काम करके दिखाया वह काम भी अच्छा लगा। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया था उसके बाद भारत मायूस था। उम्मीद कर रहा था, हम सब ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज उस आलोचना के बाद हर हिंदुस्तानी आज ये कह रहा है, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू पाकिस्तान के घर में घुसकर तीन बार पाकिस्तान के तीन अलग अलग प्रधानमंत्रियों को उनके औकात दिखाने के लिए। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, उरी हमले के बाद नवाज शरीफ को धूल चटाने के लिए। थैंक यू मोदी जी, पुलवामा के बाद इमरान खान की हेकरी निकालने की। थैंक यू मोदी जी, पहलगाम के बाद जो हिंदुस्तानियों के भीतर जो गुस्सा भरा था उस गुस्से को समझकर और उस आलोचना को सह करके समय लेकर के आप पाकिस्तान को वह जख्म देने के लिए जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तानी कर रहे थे। थैंक यू मोदी जी, सिंदूर का बदला आतंकवादियों का खून से लिख दे। थैंक यू मोदी जी, 22 अप्रैल को जो आतंकी की चेतावनी थी पहलगाम अटैक के दौरान, 7 मई को उस चेतावनी का हिसाब चुकता कर लिया गया। थैंक यू मोदी जी, 9 मिसाइलों के प्रलयकारी गर्जना के साथ रावलपिंडी से लेकर के भावलपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर हर ठिकाने को राख में तब्दील कर दिया। थैंक यू मोदी जी, पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों के अड्डे को मटिया मीट कर दिया। आप में से अगर कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि अरे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ आप क्यों कर रहे हो, तो आज यकीनन उससे आपको हम बता दें कि क्योंकि इन 15 दिनों के अंतराल में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर वो तीखे सवाल पूरे हिंदुस्तानी पूछ रहे थे जो पूछे जाने चाहिए थे। प्रधानमंत्री को पूरे देशवासी क्रिटिसाइज कर रहे थे, सुरक्षा को लेकर के सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन मोदी जी ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला करके अपनी बात को सही साबित किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से ज्यादा है, हिंदुस्तान ये लोगों के लिए खामोश है, लेकिन ये भावनाएं आएगी तो फिर वो इसका हिसाब भी होगा। वो जो मोदी जी ने कहा था कि इस बार पुलवामा और उरी के हमले के बाद जो प्रहार हुआ था उससे बहुत बड़ा प्रहार होगा, और अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो आज भारतीय फौज के लिए सम्मान बढ़ा है और नरेंद्र मोदी जी के लिए दिल से शुक्रिया करोड़ों हिंदुस्तानी की तरफ से होती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, लेकिन आतंकवादी के बदलने की नीति नहीं बदलते। नवाज शरीफ आए, उस समय भारत में उरी का दंश झेला। इमरान खान आए, हमने पुलवामा का दंश झेला। शहबाज शरीफ ने पहलगाम का दंश। हर बार का पाकिस्तान की वही कहानी, आतंकवादी शिविर अपने हिंदुस्तान के ऊपर हमला करवाते हैं और फिर हिंदुस्तान जब रिएक्ट करता है तो दुनिया के सामने आप निर्दोष है निर्दोष है इस तरह की चिल्लाते हैं। आज शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए भी करोड़ों हिंदुस्तानी कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी पिछली बार जब उन्होंने वार किया था तो पाकिस्तान और हमारे देश के कुछ लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस बार जब पाकिस्तान की तरफ से फौज ये कह रहे कि हम पर प्रहार हुआ है, हम पे मिसाइलें दागी गई है, तो आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल चौड़ा हो गया। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू इंडियन आर्मी, और थैंक यू इस काम के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए। नाम भी अच्छा है और काम भी अच्छा है। काम पर बात करें उससे पहले नाम की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण जो है भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली मैसेज है, शक्तिशाली संदेश है। कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो सिंदूर उजाड़ने वाला था, और सिंदूर भारतीय संस्कृति में नारी कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो सिंदूर उजाड़ने वाला था, और सिंदूर भारतीय संस्कृति के भीतर नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास के प्रतीक है। कश्मीर में केवल जाने नहीं गई थी, कश्मीर के पहलगाम में जब इन महिलाओं के सामने इनके पतियों को मार दिया गया, इनके माथे के सिंदूर छीन लिया गया, तो फिर इन महिलाओं को, भारत को, हिंदुओं को अपमानित करना था, पाकिस्तान अपमानित कर रहा था, इसीलिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम चुना। तो आज हमारे आपके जवान से निकल रहा है कि थैंक यू मोदी जी, थैंक यू इंडियन आर्मी, आपने जो ये नाम लेकर के जो पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई की, जो कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि हर उस महिला के आंसुओं का जवाब था जिसने अपने परिवारजनों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर हमारे इन विधवा हुई महिलाओं को एक तरीके से कह सकते हैं कि अब श्रद्धांजलि देना था, और उनके सुहागों को छीना गया था, उनके दर्द को, उनके आंसुओं के बदला था ये, जिनके सुहाग को आतंकवाद ने छीन लिया था।
ये दुनिया को बताना था, जताना था कि भारत अपने लोगों के सम्मान और उनकी रक्षा के लिए कितना संवेदनशील है। इसलिए आपको हम आज भी कह रहे हैं कि थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। ये दुनिया को बताने के लिए कि भारत की संस्कृति को संवेदनशीलता और आतंकवाद के खिलाफ उनकी अटल प्रतिबद्धता और नागरिकों के सम्मान की रक्षा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर है। अब ऑपरेशन सिंदूर क्या था और क्यों आज बार-बार नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू करोड़ों देशवासी कह रहा है, पूरी बात बताते हैं। क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, ये 3 बार हो चुका है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, उरी हमले के बाद, और फिर 20 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई। नवाज शरीफ घबरा गए, भारत की कार्रवाई को आक्रामक कार्रवाई बता दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के रोने लगे। भारत एलओसी का उल्लंघन किया, पाकिस्तान के सेना ने झूठ बताया और अंदर-अंदर मीटिंग करके भारत की बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई। नवाज शरीफ की मतलब उनकी छवि कमजोर हुई उस दौरान। और दूसरी बार जब एयर स्ट्राइक हुई, जब भारत एयर स्ट्राइक किया 2019, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी। पुलवामा हमले के बाद जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, भारत की तरफ से किया गया, तो इमरान खान तो पहले झूठ फैलाते रहे, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। और फिर वो क्या-क्या दिखाने लगे, देखिए जी हमारे यहाँ ऐसे हुआ, वैसे हुआ, हमारे यहाँ कौवा लेकर के ऐसे-ऐसे करते हैं। लगातार सोशल मीडिया पे इस तरह के फेक न्यूज़ फैला रहे थे। 2021 की वीडियो डाल-डाल करके अभी कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं हुआ।